आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से, तो ये ट्रांसफ़र काउंटर लगे हुए, यहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन लेके आप आगे जा सकते हो। चलो पहले इमिग्रेशन क्लियर करें। तो भाई इमिग्रेशन में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही वीज़ा मांगा, बस पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिया, उन्होंने स्टैंप लगा दिया, एंट्री हो गई है। भाई काउंटर नंबर 1 पे आएगा अपना लगेज, और मैं तो जल्दी आ गया। अभी लगेज कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि आगे प्रीमियम इकोनॉमी थी ना, वो जस्ट बिजनेस क्लास से पीछे ही थी, तो सबसे पहले बिजनेस क्लास वाले निकले, फिर हम निकल गए, तो एक तरह से जल्दी आ गए बाहर। और इमिग्रेशन में भी हार्डली 10 सेकंड लगे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, इसलिए बैग पहुंचने से पहले हम पहुंच गए अपना यहाँ। तो लो भाई अपना लगेज तो आ गया, बट आजकल ना सबके बड़े सेम से बैग है, और मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये मेरा बैग है या नहीं है। तो या तो टैग से नंबर मैच करना पड़ेगा, या थोड़ा सा खोल के ही देख लेता हूँ भाई अंदर, पता चल जाएगा अपना ही है ना। भाई बैग एक्चुअल में किसी और का आ गया था, बिल्कुल सेम टू सेम बैग था। अच्छा हुआ जिनका वो बैग था वो मेरा नहीं लेकर गए थे, तो अभी जाके देखा मेरा आ ही गया 5 मिनट बाद। फिर मैंने अपना उठा के उनके वाला रख दिया वापस। भाई सब दिक्कत हो जाती है, अगर ये लेके मैं चला जाता ना, तो मेरा बैग किसी और के पास और उनका बैग मेरे पास। एक तो टैग मैच कर लेना चाहिए, और दूसरा ना कुछ निशानी लगानी पड़ेगी भाई, जैसे धागा वागा बांध दूंगा यहाँ पे, ताकि ये याद रहे मेरा ही बैग है, क्योंकि ये सेम कंपनी के सेम ही कलर के बहुत बैग मेरे को दिखते ही रहते हैं। एक बार इसको भी ना चेक कर ही लूँ खोल के वैसे, पर मैंने टैग तो चेक कर लिया, मेरा ही है भाई। और ये सिटी चॉइस लिखा हुआ है, ये रहा ना, ये मैंने दुबई से लिया था बैग, तो मेरा ही होगा भाई। फिर भी एक बार कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए मेरा ही है ना। हाँ ये रही भाई। अपनी अगली फ़्लाइट है वेट जेट एयरवेज से ही, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन 7:55 सुबह की, VJ934 टोक्यो NRT एयरपोर्ट, और टाइम पे ही है अभी तो फिलहाल। नींद आ रही है मुझे तो गंदे वाली भाई साहब, हाँ सोऊं, जगह दे दो। चलो भाई काउंटर वाउंटर खुलना शुरू तो हुआ है, स्टाफ आया है अभी मैं तो यहीं पे सीटें खाली पड़ी थी, आधा घंटा लेट ही रहा। चलो जी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई है डन। और भाई हाँ फ़्लाइट तो ये भी सेम ही है वेट जेट, और जो बैगेज की लिमिट है वो भी सेम है। जब मैं इंडिया से वियतनाम आया था, मतलब 20 किलो चेक इन की और 7 किलो कैबिन की। लेकिन इंडिया वालों ने कैबिन बैगेज भी तुलवाए थे भाई दोनों, यहाँ के स्टाफ ने पूछा तक भी नहीं, मतलब ना तो वेट करवाया ना कुछ, बस जो चेक इन बैगेज था उसका वेट करवाया, वो मेरा 20 किलो ही था, तो दिक्कत हुई नहीं उसमें है सच। और वहाँ मुझे इस वाले अपने कैबिन बैगेज की वजह से 5 किलो के पैसे देने पड़े थे, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये के आसपास। तो बताओ क्या फ़ायदा, यहाँ पे चेक भी नहीं किया, जबकि सेम फ़्लाइट सेम पॉलिसीज़, ठीक है सब कुछ तो सेम ही है, क्या फ़र्क है, बस स्टाफ का ही फ़र्क है ना। चलो ठीक है, हम वहाँ भरने पड़े, यहाँ नहीं भरने पड़े। मैं यहाँ तो वैसे जो कैबिन चेक इन बैगेज था ना, उसमें 30 किलो ऑलरेडी करवा के लाया था, 1600-1700 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए थे। मैंने कहा चेक इन बैगेज तो बढ़वा ही लूँ।